अब मैं असल मकसद की तरफ, जिसका आप लोगों को इंतज़ार है, इतनी देर से बैठे हुए हैं, उलमा किराम के बयान सुनने के लिए आप सब तशरीफ़ फरमा है यहाँ पर। तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हज़रत मौलाना नूर अहमद साहब नदवी दामत बरकातुहुम को दावत सुकन दूँगा कि वो आएँ, अपने बयान हसना से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युह्बिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सन्न सुन्नती इंद फ़सादि उम्मती फ़लहु अज्रु मियति शहीद औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टेज पर रौनक अफरोज़ मुअक्कर उलमाए किराम, सामिईन इज़ाम और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ने हमें और आपको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर कहने और सुनने के लिए चुना है। दोस्तों, अगर किसी चीज़ के करने में सलीक़े को छोड़ दिया जाए तो शायद खातिर ख़्वाह उसका फ़ायदा नहीं होने वाला है। प्रोग्राम जिस सलीक़े और जिस तरतीब से हुआ करते हैं, शायद हमने उस तरतीब को आज छोड़ रखा है। इससे पहले बहुत बार आप हजरात के दयार में हाज़िरी का मौका हुआ है। इससे पहले और आज में बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आ रहा है। इस्लाम ने तो औरतों को बहुत ज़्यादा मकाम व मर्तबा दिया है, लेकिन आज जो इंतज़ामिया कमेटी है जो जलसे करवा रही है, शायद उन्होंने इसका ख्याल नहीं रखा। हमारी माँ और बहनें जिस तरह चाहिए उस तरह बिल्कुल नहीं बैठी। हमारे दाहिनी जानिब तो हमारी बहनें खड़ी हुई हैं, बैठने का शायद कोई इंतज़ाम नहीं है, और अगर है तो उन्हें बैठ जाना चाहिए। मैं तो आपके इलाके का हूँ, आपके दयार का हूँ, आपके गांव का हूँ, आपका रिश्तेदार हूँ, मेरा कोई मसला नहीं है। लेकिन आपकी इस धरती पर, कोटवा की इस सरजमीन पर आज देखने में तो शायद आपको हल्के फुल्के लग रहे हों, लेकिन बड़े मुअक्कर उलमाए किराम तशरीफ़ लाए। आप इनको हल्के में मत लीजिए। ये जो उलमाए किराम आपके दयार में तशरीफ़ लाए हैं, इनको बुलाने के लिए बड़ी मेहनतें होती हैं। बहुत पहले से कहना पड़ता है, हम तो आपके घर के हैं, आपके दयार के हैं। मौलाना अब्दुल अलीम साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया हमारे बहुत ख़ास रिश्तेदार हैं। ऐसा रिश्ता है जिसको स्टेज पर बताऊंगा तो हो सकता है कुछ हजरात मजाक शुरू कर दें, इसलिए बस इतना जानिए कि हमारे ख़ास रिश्तेदार हैं। और ये तो नया रिश्ता है, पुराना रिश्ता अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ से बहुत मजबूत है। तो कोशिश ये हो कि आपके जो मेहमान हैं वो अच्छा तअस्सुर लेकर जाएं और उन्हें ये पता चल जाए कि कोटवा में
बेसलीका लोग नहीं रहते हैं, बल्कि सलीका मंद लोग रहा करते हैं। तो आइए चंद मिनट के लिए मैं आपके बीच में और उलमाए किराम के बीच में मुखिल हो गया हूँ। कुछ बातें आप हजरात को बतलाना चाहता हूँ। दुआ फरमाएं कि अल्लाह उन बातों को हमारे लिए भी मुफीद बनाए और आपके लिए भी मुफीद बनाए। दोस्तों, इस दुनिया में हम और आप आए हैं तो अल्लाह ने एक मकसद के तहत हमारा और आपका इंतखाब किया है। अल्लाह ने कलाम इलाही के अंदर बबांगे दुहल साफ साफ लफ्ज़ों में ऐलान कर दिया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसानों को और जिन्नातों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब अल्लाह ने जिस चीज़ के लिए ख़ास किया है, रुकू अल्लाह के सामने किया जाएगा, सजदे अल्लाह के सामने किए जाएंगे, मिन्नतें अल्लाह से मांगी जाएंगी, दुआएं अल्लाह से कही जाएंगी, हाजात अल्लाह के सामने रखी जाएंगी, दुनिया की तमाम ज़रूरियात अल्लाह के सामने रखी जाएंगी और इस यकीन के साथ दुआओं को रखा जाएगा, हाजात को रखा जाएगा कि कोई अल्लाह के अलावा मुश्किल कुशा नहीं है, कोई अल्लाह के अलावा हाजत रवा नहीं है, कोई नहीं है जो हमारी बिगड़ी बनाए, कोई नहीं है जो हमें भंवर से निकाले, कोई नहीं है जो हमारी ज़िंदगी में अंधेरी चीज़ों को उजाले में तब्दील कर दे। वो सिर्फ और सिर्फ मेरा अल्लाह है, उसके अलावा कोई नहीं है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुदिल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर तुलिजुल लैल फिन नहारी व तुलिजुन नहारा फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाउ बिग़ैरि हिसाब। वो अल्लाह चाहे तो इज्जत की कुर्सी पर बिठलाकर जलील कर दे, वो अल्लाह चाहे तो जिल्लत की कुर्सी पर बिठलाकर अल्लाह इज्जत अता कर दे। वो बड़ा ताकतवर है, वो इज्जत और जिल्लत का मालिक है। वो दिन को रात में और रात को दिन में दाखिल करने की सलाहियत रखता है। वो हमारा अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। हजरत वहशी इब्ने हर्ब रजी अल्लाह अन्हु जब हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह अन्हु को शहीद कर रहे थे तो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि हमें भी कलमे तय्यबा की तौफीक मिलेगी, हम भी कलमा पढ़ेंगे। लेकिन अल्लाह ने उनकी किस्मत में ये लिख दिया था कि आज तुम सय्यदुश शुहदा के सर को कलम कर रहे हो, मौसला कर रहे हो, नाक और कान काट रहे हो इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का, लेकिन चंद दिनों के बाद हम तुम्हें कलमे तय्यबा की दौलत से नवाजेंगे। वो अल्लाह बहुत ताकतवर है। हजरत हिंदा रजी अल्लाह अन्हा, उन्हें यकीन नहीं था जब उन्होंने जिगर हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह अन्हु का सीना चाक करके निकाला और चबाने की नापाक कोशिश की, जब कामयाब नहीं हो पाई तो उन्होंने जमीन पर उसको गिरा दिया। और उसके बाद मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, उनके वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि हमारा अल्लाह हमें कलमे की दौलत से नवाजेगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, हर हाल में अल्लाह के अलावा कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं, अल्लाह के अलावा कोई हाजत रवा नहीं, अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं। हम सारी बातें अल्लाह से कहेंगे। हम बीमार हैं, शिफा अल्लाह से मांगेंगे। हम कर्जदार हैं, कर्जे से सुबुकदोशी का सामान हमारा अल्लाह मुहैया करेगा। हमें इज्जत चाहिए, हम अल्लाह से कहेंगे। हम अमीर बनना चाहते हैं, हम अल्लाह से कहेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, अल्लाह के अलावा दुनिया की कोई ताकत और दुनिया की कोई ज़ात और दुनिया की कोई शख्सियत और दुनिया का कोई सुपर पावर और दुनिया का कोई इंसान, चाहे वो मुल्क की शक्ल में हो, चाहे वो किसी इंसान की शक्ल में हो, चाहे वो गरीब या अमीर हो, वो चाहे जिस ताकत में हो, अल्लाह के अलावा दुनिया की कोई चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के निज़ाम में मुखिल नहीं हो सकती है और हमारे काम को नहीं बना सकती है। तो इस बात को हमें और आपको समझना है कि कोई भी ज़रूरत हो, कोई भी हाजत हो, कोई भी चीज़ हो, हम अल्लाह के घर जाएं, नमाज पढ़ें,
वज़ू करने के बाद अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह हमारा फला काम नहीं हो रहा है, आप इस काम को कर दीजिए। पाकिस्तान में एक हाजी साहब थे, उनको कैंसर हो गया, बहुत परेशान हुए, बड़े बड़े डॉक्टरों को उन्होंने दिखलाया। जब बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में मुब्तला थे तो किसी ने मशवरा दिया कि आप अमेरिका चले जाएं, वहाँ पर आपके मर्ज़ के स्पेशलिस्ट और जो खुसूसी डॉक्टर हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, आप वहाँ जाकर अपना इलाज करवा लें। अब वो अमेरिका गए तो हर मर्ज़ का कुछ मराहिल और उसके तबक़ात और दर्जात होते हैं। उनका जो मर्ज था वो चौथे दर्जे में पहुंच चुका था, मतलब कि निहायत खतरनाक बन चुका था। जब वो अमेरिका पहुंचे तो डॉक्टर ने बताया कि आपका जो कैंसर है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया है, अब आपको सही नहीं होना है, 6 महीने की आपकी ज़िंदगी है, आप जाएं अपने मुल्क पाकिस्तान, जो दिल में आए वो खाएं, जो जी में आए वो पहने, लोगों से मुलाकातें करें, और 6 महीने के बाद आपको इस दुनिया के अंदर नहीं रहना है, आप जाएं, दवा की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, अगर दर्द होगा, कोई परेशानी होगी तो ये दवाएं आपके पास हैं, इन्हें इस्तेमाल कर लेना। अब हाजी साहब वहाँ से पाकिस्तान अपने वतन चले आए। अब यहाँ आकर वो दिन गिनने लगे, नमाज के पाबंद थे, रोज़े के पाबंद थे, हाजी थे, अल्लाह पर यकीन था, सदका और खैरात करते थे, ज़कात देते थे, गरीबों के साथ अच्छा सलूक करते थे, यतीमों के साथ मोहब्बत से पेश आते थे। अब यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि 6 महीना गुजर जाए और हो सकता है अल्लाह की तरफ से बुलावा आ जाए। एक दिन वो हाजी साहब गए गोश्त लेने। सुनो मुसलमानों, हाजी साहब गए गोश्त लेने, तो गोश्त की दुकान पर जब खड़े हुए और गोश्त वाले से कहा कि हमको 1 किलो गोश्त दे दीजिए, तो उसने गोश्त काटना शुरू किया हाजी साहब के लिए, और देखा दुकानदार ने कि एक औरत, उसके साथ छोटा सा मासूम बच्चा था, वो बच्चा अपनी माँ की उंगली पकड़े हुए रो रहा था, अम्मी हमें बिस्किट की ज़रूरत है, हमें भूख लगी है, प्यास लगी है, कोई इंतज़ाम कर दीजिए। वो बच्चा अपनी अम्मी की उंगली पकड़ कर रो रहा था। हाजी साहब खड़े गोश्त कटवा रहे हैं। जब गोश्त काटने वाले कस्साब ने देखा कि वो औरत आई है, तो हाजी साहब के सामने उस आदमी ने उस औरत को बड़ी तेज़ी से डांटा, बहुत तेज़ी से डांटा, गुस्सा हुआ, कहा जाओ यहाँ से जल्दी, 5 बजे के बाद आना, तब तुम्हें मैं कुछ दे दूंगा, अभी हमारे पास कुछ नहीं है। लोग यही करते हैं ना। कुरान में फरमाया गया, व अम्मस्साइल फला तनहर, खबरदार अगर दरवाजे पर कोई साइल आ जाए, खबरदार अगर दरवाजे पर कोई मांगने वाला आ जाए, आप बाजार में हैं, जूस पी रहे हैं, कोई गरीब आया, आपकी तरफ मोहब्बत भरी निगाह डाल रहा है, साहब हमें भी 10 रुपए दे दीजिए, हमें रोटी खाना है, वो हट्टा कट्टा है, तब भी गरीब है, तब भी नादार है, तब भी चलने फिरने से कासिर है, तब भी अगर आप नहीं दे सकते हैं तो मोहब्बत के 2 बोल बोल दीजिए कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, आप यहाँ से जाएं, तशरीफ ले जाएं। खबरदार कभी किसी साइल को, किसी फकीर को, किसी अल्लाह के नाम पर मांगने वाले को कभी मत झिड़कना। अगर झिड़कोगे तो कुरान में अल्लाह ने फरमाया, व अम्मस्साइल फला तनहर, जब ये मांगने वाले आए तो इन्हें झिड़कना नहीं, नाराज मत होना। अगर नाराज होगे तो वो अल्लाह जिसने उसे साइल बनाया, वो अल्लाह जिसने उसे फकीर बनाया, वो अल्लाह जिसने उसे मांगने वाला बनाया, आपको भी वो मालिकुल मुल्क फकीर बना सकता है, और आपको भी किसी दरवाजे पर भेजकर दस्ते सवाल दराज करने वाला बना सकता है। तो उस कस्साब ने उस औरत को डांटा। अब जब औरत को उन्होंने डांटा तो हाजी साहब की तवज्जो उस औरत की तरफ मबजूल हुई। मुड़ कर देखा आपने तो कहा, अच्छा ये तो औरत खड़ी है, साथ में कोई छोटा सा बच्चा है मासूम सा। तो उस कस्साब से हाजी साहब ने कहा कि आपने इस औरत को डांटा क्यों? सुनो मुसलमानों, अल्लाह यकीन नसीब फरमाए, अफरा तफरी का माहौल बिल्कुल ना रहे, बात को गौर से सुनिए, इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। अब हाजी साहब ने उस औरत की तरफ जब मुड़ के देखा, फिर कस्साब से कहा कि आपने इस औरत को डांटा क्यों? क्या जरूरत पड़ गई जो आपने इसको डांट दिया? क्या बात है? तो उस कस्साब ने कहा कि एक गरीब औरत है,
करीब में एक बस्ती है, वहाँ की रहने वाली है। 5 बजे के आसपास ये आती है और गोश्त के बचे हुए जो चीज़ें हमारे पास हुआ करती हैं उसको मैं इसके दामन में डाल देता हूँ और ये जाती है, उसमें पानी मिलाकर उसको गर्म करती है और इसके कुछ बच्चे हैं, उन बच्चों को वो गर्म किया हुआ पानी पिलाती है और रोटी बनाकर उसे सालन समझकर ये बच्चे खा लिया करते हैं। आज 3 बज रहा है, पहले आ गई। हाजी साहब का दिल पसीज गया। जो अल्लाह वाले होते हैं ना, ज़रूरत वालों को देखकर दिल पसीज जाता है। और जो फिरौन होते हैं, जालिम होते हैं, उनके सामने आप जाएं, अपनी बात बतलाएं, रोना शुरू करें तो उन्हें अंदर अंदर खुशी होती है कि अच्छा बेटा अब तुम्हें समझ में आया, अब तक मैं समझा रहा था लेकिन तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा था। आदमी खुश होता है। मुसलमानों का हाल तो ये है, एक दूसरे की परेशानी देखकर आदमी को खुशी होती है कि अच्छा उनके यहाँ फला शख्स बीमार है, फला मुसीबत आ गई, अब घर में बैठकर तज़किरे हो रहे हैं, जिक्र किया जा रहा है और उनकी बातों में आकर मज़े लिए जा रहे हैं। अगर हम इस गुनाह में मुलव्विस हैं तो हम दुआ करें और वादा करें और तौबा करें कि इंशाअल्लाह इस गुनाह से हम अपने आप को बचाएंगे। अब देखा हाजी साहब ने कि वो औरत है तो उस कस्साब से कहा कि आप क्यों डांट रहे हैं, उसने पूरी बात बतलाई। अब हाजी साहब के दिल में ये बात आई कि 6 महीने के हम मेहमान हैं, 2 महीना निकल चुका है, 4 महीने और बाकी हैं और हमारे पास अल्लाह ने बड़ा माल दिया है, तो लाओ इस औरत की छोटी सी खिदमत कर दें। तो उस कस्साब से हाजी साहब ने कहा कि ये औरत आज से हमारी बहन है, हफ्ते में 2 बार आपको इसे 3 पाव गोश्त देना है। शनिचर को 3 पाव दिया तो बुध को 3 पाव दे दीजिए और 1 महीने की रकम पेशगी मैं आपके हवाले करता हूं, आपको दे रहा हूं, आज ही एडवांस में आपको पैसे जमा कर रहा हूं। अब कस्साब को तो कोई परेशानी नहीं थी, उसने उस औरत को बुलाया। जब औरत करीब आई, हाजी साहब ने कहा कि आज से आप हमारी बहन हैं, आपको कोई तकलीफ हो आप हमसे राब्ता करें, बीमार हैं दवाएं मैं दूंगा, कर्जे की कोई जरूरत है पैसे हमसे ले जाएं और गोश्त की अगर जरूरत है तो मैंने इस कस्साब से कह दिया है, तुम्हारे सामने पैसे भी जमा कर दिए हैं, आप 2 दिन हफ्ते में आए और गोश्त लेकर जाएं। बीच में कोई मेहमान आ जाए, कोई अल्लाह का बंदा आपके घर में मेहमान बनकर आ जाए तो आप बीच में भी आकर इस कस्साब से गोश्त ले सकती हैं। अब कस्साब ने गोश्त 3 पाव काट कर उस औरत को दिया। सुनो मुसलमानों, अब वो औरत गोश्त लेकर गई। जब घर में गोश्त बना, दस्तरखान लगाया उस औरत ने और बच्चों ने खाना शुरू किया तो छोटे छोटे मासूम बच्चे थे। आज गोश्त जरा विचित्र किस्म का था, अजीब किस्म का। बच्चे बड़े ताज्जुब में, अम्मा आज गोश्त इतना अच्छा कहां से मिला? अम्मी ने कहा बेटा एक हाजी साहब थे, वो खड़े थे, दुकानदार ने मुझे डांटा, तुम्हारा छोटा भाई मेरी उंगली पकड़कर बिस्किट की फरियाद कर रहा था, पानी मांग रहा था। अल्लाह का दिल आसमान पर पसीजा और उसने उन हाजी साहब के दिल में हमारी मोहब्बत डाल दी, उन्होंने ये गोश्त का इंतजाम किया। अब वो बच्चे न बहुत ज्यादा नेक हैं, न वली हैं, न फरिश्ते हैं, उन्होंने ऐसे ही हाथ उठाकर अल्लाह से कहा, अल्लाह जिसने हमें अच्छा गोश्त खिलाया, जिसने हमें सालन का इंतजाम किया, जिसने हमें पीने का इंतजाम किया, ऐ मालिकुल मुल्क अगर उसे कोई तकलीफ है, उसके घर में बीमारी है, शिफा अता फरमा। अगर कर्जे में वो शख्स डूबा है तो कर्जे से सुबकदोशी का सामान मुहैया फरमा। ऐ अल्लाह जिन्होंने हमारी अम्मी पर रहम किया है, ऐ मालिकुल मुल्क तू तो बड़ा रहीम है, अरहमर राहिमीन है। उन हाजी साहब के घर पर, उन पर, उनके बच्चों पर, उनकी बीवी पर, उनकी आल औलाद पर, उनकी नस्लों पर, ऐ मालिकुल मुल्क तू रहम फरमा। अब ये दुआ शुरू हुई और हाजी साहब का मर्ज बैक होना शुरू हो गया। और हम लोग कहते हैं कि सदक़े से क्या होता है, और सदका जब देंगे जब मुसीबत आ जाएगी तब भी काम चलता है, ऐसा नहीं। लेकिन उस वक्त मैं मिसाल उसकी ये समझता हूँ कि जब कोई बहुत बीमार हो जाए, हाथ से सेब उठाकर मुंह तक न ले जा पाए, तब आप सिरहाने सेब रखिए, मौसम्मी का जूस रखिए,
अनार रखिए, अच्छी अच्छी चीज़ें रखिए। हर 2-2 मिनट पर पूछिए, भाईजान क्या सेब काट कर तुम्हारे होंठों से लगाऊं, क्या जूस पियोगे? वो बोल भी नहीं पा रहे हैं, इशारे से कह रहे हैं कि नहीं 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 पीऊंगा। हम समझ भी नहीं पाए। एक चम्मच मौसम्मी का जूस निकाला, उनके होंठों में हमने निकाल कर डाल दिया, अब वो निगल भी नहीं पा रहे हैं। ऐसे मौके पर हम जूस पिलाते हैं अपने मरीजों को, ऐसे मौके पर हम सेब खिलाते हैं अपने मरीजों को, ऐसे मौके पर हम अनार पेश करते हैं अपने मरीजों के सामने। जब वो उठाकर खाने से कासिर होते हैं, उठाकर वो खा भी नहीं सकते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, जब मुसीबत आ जाए तो सदक़े की मिसाल शायद ऐसी ही होती है। इसलिए कोशिश ये करें कि हम जब सेहतमंद हों, तवाना हों, तंदुरुस्त हो, तब अल्लाह के रास्ते में सदका करें। बीमार हो जाएं तब भी करें, तब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसीबत को टालने वाला है। लेकिन अच्छे हालात में अगर आपने जूस पिया, मौसम्मी खाई और सेब खाया, तो शायद जब आप बीमार हो, कुछ खा पी ना पाए, तो बैलेंस बनाए रहेगा, आप जल्दी कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। तो उन बच्चों ने दुआएं की, मरज़ बैक होना शुरू हुआ। अब हाजी साहब सही हो रहे हैं। 1 महीना 2 महीना गुजरा, लोगों ने कहा हाजी साहब आपका चेहरा तो चमक रहा है, आप तो कह रहे थे दुआ कीजिए, मैं 6 महीने का मेहमान हूँ, आपका चेहरा तो चमकने लगा, कहाँ से इलाज कर रहे हैं, कौन सी दवा खा रहे हैं? हाजी साहब ने कहा कि दवा तो 1.5-2 महीने की थी, वो खत्म हो गई, अब कोई दवा नहीं है। 6 महीने गुजर गए, 8 महीने गुजर गए, 10वें महीने में हाजी साहब के दिल में ये बात आई कि क्यों ना अमेरिका का टिकट लिया जाए और चले उस डॉक्टर के पास और उससे जाकर कहें कि हमारा चेकअप करो, हमारा मर्ज कहां तक पहुंचा। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, चुनांचे हाजी साहब ने रख्ते सफर बांधा, सफर की तैयारी की, पासपोर्ट मेंटेन किया और अपना वीजा निकाला, टिकट निकाला, अमेरिका डॉक्टर के हॉस्पिटल में पहुंचे, एंट्री की, डॉक्टर से इजाजत लेकर उसके पास गए। डॉक्टर ने देखा, अरे हाजी साहब आप तो बिल्कुल ठीक हो गए, क्या माजरा है? कहा ठीक तो हूं, लेकिन आप चेकअप करवा लें, हमारा जो ब्लड है वो ले जाइए किसी पैथोलॉजी में और देखिए कि हमारा जो कैंसर है वो कितने % खत्म हुआ, कितने % बचा है। डॉक्टर ने ब्लड लिया, सैंपल लिया और उसको भेजा। भेजने के बाद 1 घंटे के बाद जब वहां से फोन आया कि ये जो हाजी साहब हैं इनका मर्ज खत्म हो गया है, एक भी कीड़ा नहीं है, एक भी निशानी नहीं है उस मर्ज की जिसमें ये हाजी साहब मुब्तला थे। डॉक्टर बेचैन हो गया, पैथोलॉजी वाले से बहस कर लिया, कहा मुझे लगता है कि सैंपल चेंज हो गया, ब्लड मैंने हाजी साहब का दिया और शायद वहां पहुंचते पहुंचते किसी दूसरे का हो गया। तो पैथोलॉजी वाले ने कहा कि बॉस आप आ जाएं हमारे यहाँ पैथोलॉजी सेंटर और सामने ब्लड निकाला जाएगा, पूरी टीम आपकी होगी। पूरी टीम गई, कैंसर का वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी गया। जब एंट्री किया पैथोलॉजी में, दोबारा ब्लड लिया गया, पूरी टीम बैठी है, मशीन में उस ब्लड को डाला गया। जब रिजल्ट आया तो डॉक्टर ने देखा, चीख कर चिल्लाकर उसने कहा, हाजी साहब मैं कुर्बान जाऊं आप पर, आपने कौन सा इलाज किया है, मैं तो दंग रह गया हूं। हमारा मेडिकल और हमारा साइंस और हमारी टेक्नोलॉजी और हमारा मेडिकल सिस्टम सब बिल्कुल खामोश है, आखिर आपने इलाज कौन सा किया है? हाजी साहब ने पूरा वाकया डॉक्टर साहब को बतलाया। अब डॉक्टर साहब दंग रह गए, कहा अच्छा जब ऐसा माजरा है तो हमें भी इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। इस्लाम में दाखिल होने के लिए क्या शर्त है? उन्होंने कहा कोई शर्त नहीं है, आप बैठिए। बैठ गए, कहा पढ़िए। क्या पढ़ना है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। उन्होंने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। तो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, अल्लाह पर ईमान और अल्लाह पर यकीन हमें 24 घंटे रखना है। हमारे यहाँ कोई बीमार हो गया, अरे अल्लाह को हम ही मिले थे। हमारे यहाँ कोई परेशान है, अल्लाह को हम ही मिले थे। हमारे यहाँ कोई मुसीबत आ गई, मैं बतलाऊं मुसलमानों, 63 साल की उम्र थी हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कितने साल के थे आप? कुल कितने साल के थे आप? 63 बरस की उम्र है। उलमा मौजूद हैं, हमसे बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं, मुअक्कर हमारे दोस्त हैं सब, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमसे बहुत ज़्यादा इल्म में आगे हैं। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
कभी पेट भरकर पूरी जिंदगी खाना नहीं खाया, कभी पेट भरकर पूरी जिंदगी खाना नहीं खाया। मुसलमानों, गोश्त को सुन्नत बतलाने वालों, जब दस्तरखान पर बैठते हो तो क्या तुम्हें किसी पड़ोसी की याद आती है? चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो या ईसाई हो। अब तो कोशिश ये होती है कि 5 किलो आम अगर लाया जाएगा कैसरगंज मार्केट से तो ऐसी पॉलिथीन में रखा जाएगा कि बाहर से नजर आए सामने हमारा भाई रहता है, उसके बच्चे बिलक रहे हैं, तड़प रहे हैं, माँ से फरियाद कर रहे हैं, अम्मा हमें पैसे दीजिए, हमें भी आम चाहिए। हमारे पड़ोस में फला लड़के के वालिद आज आम लेकर आए हैं, माँ के पास पैसे नहीं है, दिल तड़प रहा है, खूने जिगर पीकर माँ सब्र करके बैठ रही है। बेटा तुम्हारे वालिद नहीं है, तुम यतीम हो, उसके बाप हैं सऊदीया में कमा रहे हैं, हमारे पास अगर पैसे होते तो हम भी आम लाकर तेरे हिवाले करते, मैं गरीब हूं बच्चा। अगर ऐसी सूरत किसी पड़ोस में पेश आई, आप तहज्जुद में रोते रहे, कुरान की तिलावत करते रहे, सुन्नत नबवी को सीने से लगाते रहे, जमात में आप मस्जिदों में पड़े रहे, कुरान और हदीस की खिदमत आप करते रहे, लेकिन अगर कोई यतीम पड़ोस में तड़प कर अल्लाह से उसने फरियाद कर दी, या अल्लाह हमारे पड़ोस में हमारा एक भाई है, उसके यहाँ आम आता है, सेब आता है, मौसमी आती है और केला आता है, या अल्लाह अगर हमारे वालिद होते आज इस दुनिया के अंदर धरती पर तो शायद वो भी कुछ लेकर आते। अगर ऐसी सिचुएशन है मुसलमानों तो रोने की जरूरत है, घबराने की जरूरत है। आज़म कीजिए कि खुला कोई सामान खाने वाला अपने घर के अंदर दाखिल नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। काली पन्नी में लाओ, झोले में लाओ, अगर दिल में जगह हो तो पड़ोस में आगे पीछे बांट दो। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब गोश्त बनाया करो या कोई चीज पकाओ तो जरा पानी बढ़ा दो। पानी तो बेकीमत है, उसमें कोई पैसा नहीं लगा है, थोड़ा पानी बढ़ा दो, सालन ज्यादा हो जाएगा। गरीब पड़ोसी है, एक प्याला दाहिने पड़ोस में, गरीब पड़ोसी है, एक प्याला बाएं पड़ोस में भेज दो, वो आपको कुछ नहीं देंगे। खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह भूल सकते हैं, खाने के बाद अल्लाह की तारीफ करना भूल सकते हैं, लेकिन तुझे दुआ देने में वो देर नहीं करेंगे। उसके बाद काम बन जाएगा इंशाअल्लाह, उसके बाद सारे काम बन जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, तो हमें भी अल्लाह से दुआ करनी है और यतीमों के साथ गमगुसारी का मामला करना है और यतीमों के साथ अच्छा सलूक करना है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों पूरी जिंदगी कभी पेट भर के आपने खाना नहीं खाया। अगर हम अच्छी ग़िज़ाएं खा रहे हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह के घर को आबाद करें, सर सजदे में रखें, रुकू में रखें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। एक सहाबी घर के अंदर दाखिल हुए, अब घर में जब दाखिल हुए तो भुने हुए गोश्त की खुशबू महसूस हुई, बड़ा मजा आया। सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि अन्हुम अजमाइन पेट भरकर खाना नहीं पाते थे, इसलिए कि जन्नत का मजा उनके दिल के अंदर पेवस्त हो चुका था। अब घर में दाखिल हुए, बीवी ने कहा कि मेरे शौहर, मेरे खाविंद, आज पड़ोस में हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने गोश्त भेजा है, मैंने पकाया है। का अल्लाह का शुक्र है। दस्तरखान लगाया गया, छोटे छोटे बच्चे भी बैठे, शौहर भी बैठे और उनकी बीवी भी बैठी। खाना खाना शुरू करने वाले थे, शौहर ने जब निवाला, एक प्याले में डिबोया और रोटी जब सालन से तर हुई तो उसको मुंह तक ले जा रहे थे, रख दिया दस्तरखान पर। बीवी ने कहा कि आए मेरे सरताज, आखिर मामला क्या है, क्या बात हो गई, नमक ज्यादा है या कम है, कोई परेशानी हो गई, खाने में कोई कीड़ा निकल आया? नहीं, पड़ोस में हमारे एक आदमी है, क्या आपने सालन उसके घर भेजा? कहा नहीं, मैंने तो नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? जल्दी से, छोटा सा बच्चा है, निकालो एक प्याले में सालन और एक बोटी, पड़ोस में जो हमारा दोस्त है उसे भिजवाओ। जब औरत ने निकाला, बच्चे को देना ही चाहती थी, बीवी ने कहा, ऐ मेरे सरताज, जिस दोस्त की आप बात कर रहे हैं वो तो यहूदी है, कलमा नहीं पढ़ा है,
कुरान पर ईमान नहीं है, नबी की सीरत को नहीं मानता, नमाज पढ़ने वाला नहीं है, नबी की मेराज का मुनकिर है, नबी की जिंदगी का मुनकिर है, वो वही को नहीं मानता, जिब्रील अमीन को नहीं मानता, फरिश्तों के निजाम को नहीं मानता, मौत पर उस पर यकीन तो है लेकिन जन्नत और जहन्नम पर उसका यकीन नहीं है, वो काफिर है। क्या काफिर को खाना दिया जाएगा? सहाबी ने कहा वो काफिर है तो मेरा दोस्त है, कलमे वाला है तो मेरा दोस्त है। मैंने आकाए दो जहां की खिदमत में बैठकर ये सीखा है कि पड़ोसी काफिर है तो पड़ोसी है, पड़ोसी मुसलमान है तो पड़ोसी है, पड़ोसी गैर मुस्लिम है तो भाई है, बरेलवी है तो भाई है, देवबंदी है तो भाई है, अहले हदीस है तो भाई है। कसम खुदाए पाक की, जब तक यहूदी के आंगन में ये सालन का प्याला नहीं जाएगा हमारे पेट के अंदर ये लुकमा उतर नहीं सकता है। इसलिए कि कल जब मैदान महशर कायम होगा और वो यहूदी पड़ोसी मेरे दामन को पकड़कर खड़ा होगा कि अपने आंगन में गोश्त खा रहे थे, मजे ले रहे थे, हमारे यहाँ फाका था, तो हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे? मुसलमानों, नमाजें नहीं पढ़ी जा रही हमसे, नमाज की पाबंदी नहीं हो रही है। अब तो मोबाइल का बिल्कुल आम है, लड़कियों के पास मोबाइल, घर में 5 अफराद हैं, पांचों मोबाइल में बिजी हैं, अब्बा अलग परेशान, माँ अलग परेशान, भाई अलग परेशान, बहन अलग परेशान, 5 लोग बैठे हैं। कसम खुदा की कोई किसी से खैरियत मालूम नहीं कर रहा है, खाने का कोई निज़ाम नहीं, पीने का कोई निज़ाम नहीं, मोहब्बत ताक में रख दी गई और मोबाइल का ऐसा चलन हुआ। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों की अजान हो रही है, अगर हमारे दिल में थोड़ा सा भी ईमान है, जज्बे ईमानी बेदार है, तो हम आवाज़ को बंद कर देते हैं और यूट्यूब में जो चैनल चल रहा है वो चलता रहता है। जब ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ हमारे कानों में पड़ती है तो फिर हम आवाज़ को तेज कर देते हैं, और अगर ज़्यादा उससे ईमान बढ़ा तो हम अपने सर पर टोपी लगाएंगे, कव्वाली अपने दुकान में लगाएंगे, और किसी नात खा की नात हम अपने मोबाइल में लगाएंगे, जिससे आप पहचान जाए ये कलमे वाला है, ये कुरान वाला है, ये रसूल वाला है। नमाज की तौफीक हमें नहीं है, हज की तौफीक हमें नहीं है, हम कुरान की तिलावत नहीं कर रहे हैं, हम अल्लाह के घर को आबाद नहीं कर रहे हैं। हम जलसा तो करवा लेंगे लेकिन उस दिन भी इशा की नमाज छोड़कर उलमा का बयान सुनेंगे, हम जलसा तो करवाएंगे, 2 बजे तक हम उलमा की तकरीर सुनेंगे, लेकिन माफ कीजिएगा ये तल्ख हकीकत है, उस दिन भी हमारी फजर की नमाज इसलिए छूट जाएगी कि रात भर तो सीरत का जलसा किया है, अब कौन सी नमाज पढ़ी जाए। तो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, एक मैसेज और एक पैगाम देकर जाता हूं, आपका भाई हूं, कि अगर आपके पड़ोस में या आपकी जानकारी में कोई यतीम बच्चा है तो उसके साथ अच्छा बर्ताव करना करेंगे ना इंशाअल्लाह। नमाज तो पढ़ना जानते हैं कि फ़र्ज़ पढ़ना चाहिए, पढ़ेंगे सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे गुनाह होगा। हम लोग चीखते चीखते थक गए, परेशान हो गए, आप लोग कहते हैं वही नमाज, वही हदीस, वही कुरान, वही सारी चीज़। बाप पुराना हो जाएगा तो भाईजान कहोगे क्या? बाप पुराना हो गया तो कहोगे हमारे भाईजान हैं। माँ बूढ़ी हो गई तो आप कहेंगे ये हमारी बाजी है। ये नमाज पुरानी है, इसी में आफियत है, ये कुरान पुराना है, इसी में नजात है, ये सुन्नतें पुरानी है, इसी में फलाह व बहबूद छुपी हुई है। और हम समझते हैं कि पुरानी बात का जिक्र, मौलाना आप क्या कर रहे हैं, आप यूट्यूब बतलाइए, फेसबुक बतलाइए, इंस्टाग्राम की बात कीजिए, अब तो ज़माना बड़ा आगे चला गया। मेरे मुसलमान भाइयों, एक मैसेज हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ कि आपके पड़ोस में अगर कोई यतीम है, किसी भी मसलक का हो, किसी भी मजहब का हो, तो उसके सर पर मोहब्बत से हाथ फेरना, इंशाअल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। नमाज की पाबंदी, हज, बैतुल्लाह और सारी चीज़ें आप करते रहिए, लेकिन यतीम, एक यतीम को आप सोच लीजिए कि अल्लाह ने अगर हमें नवाजा है तो उसकी खबरगिरी हम करेंगे। आप इम्तिहान ले लीजिए, आप खाने की चीज़ें लगाइए दस्तरखान पर, 10 लड़कों को बुलाइए, 10वां लड़का यतीम हो और आप कहिए सब लोग खाना शुरू करो, अल्लाह पाक की कसम 9 बच्चे उठा लेंगे फल हाथ में, खाना शुरू कर देंगे। लेकिन यतीम बच्चा जो होगा वो अपने हाथ से दस्तरखान से फल उठाकर नहीं खाएगा, आप उठा कर देंगे तब खाएगा। उसका दिल मुर्दा है, वो परेशान है,
उसे याद आ रही अपने वालिद की, या कोई उसी में से उठा कर दे दे तो शायद बात बन जाए। एक यतीम बच्चा है छोटा सा 9 साल का, आखिरी बात, उसके बाद अपनी बात खत्म करता हूँ। कलमा नहीं है उसके पास, ईमान भी नहीं है, अम्मी उसकी काफिरा हैं, नबी पर ईमान नहीं, नबी के ज़माने का वाक़या। 9 साल का बच्चा है, घर में दाखिल हुआ, अब्बा का इंतकाल हो गया, बहन भाई कोई नहीं। देखा कि अम्मा का जिस्म खुला हुआ है, कोई कपड़ा नहीं है जिससे अम्मा के जिस्म को ढका जाए। कहा अम्मा आपके पास कोई चादर नहीं है, कोई कपड़ा नहीं है? कहा बेटा कोई कपड़ा नहीं है, तेरे वालिद का तो इंतकाल हो गया, कोई कमाने वाला भी नहीं है, इसीलिए घर में बैठी रहती हूँ, कोई हमारे पास कपड़ा नहीं जिससे तन छुपाया जा सके। सुनो कटुआ के मुसलमानों, अल्लाह यकीन नसीब फरमाए। कुछ नहीं। कहा अम्मा अगर इजाजत दे आप तो चचा के पास जाऊं और कहूं कि चचा एक छोटी सी चादर का टुकड़ा दे दे, मैं अपनी माँ के तन को छुपाना चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटा उसके पास मत जाना, वो बड़ा जालिम है, मारेगा, गाली भी देगा। कहा नहीं अम्मा मैं जाऊंगा जरूर, इसलिए कि तेरा तन जब खुला देखता हूं तो अब्बा याद आते हैं। कहा ठीक बेटा, नहीं मानता है तो चला जा। सुनो मुसलमानों, गौर से सुनो। अब ये बच्चा गया चचा के घर, दरवाजा खटखटाया, चचा निकले। क्या बात? कहा चचा एक चादर की जरूरत है, एक कपड़े की जरूरत है, कोई ओढ़नी हो, कोई चादर का टुकड़ा हो, हमें दे दो, हमारी माँ का तन नंगा है, उसे छुपाना है, आपकी भाभी हैं, आप हमारी अम्मा के देवर हैं, मेरे वालिद इंतकाल कर गए, फौत हो गए, कोई बड़ा भाई नहीं, कोई बहन नहीं, कोई दस्ते शफकत हमारे सर पर फेरने वाला नहीं है, एक चादर का सवाल है, एक छोटे से कपड़े का सवाल है, चचा दे दो, आपको कसम है लात उज़्ज़ा की और हुबल की, आप चचा हमारे हैं, कपड़ा दे दीजिए, इनकार मत करना। उसने कहा बदतमीज यहाँ कैसे आया? 2-3 तमाचे उस यतीम के गाल पर रसीद किया और गाली देते हुए उसे पकड़ा और धक्का दे दिया। वो गिरता पड़ता थोड़ी देर के बाद जब संभला तो खड़ा हुआ, चचा की तरफ मोहब्बत भरी निगाह डाली और कहा कि अगर आज हमारे बाप और हमारे वालिद जिंदा होते तो शायद ये मंजर हम न देखते। अब वो चला, अब रो रहा था रास्ते में। कुछ लोग मिले रास्ते में, बेटा क्या बात, क्यों रो रहे हो? तो कहा जाओ आपसे क्या बतलाएं, आपसे बतलाने से कोई फायदा तो है नहीं। कहा नहीं बतलाओ तो कि क्या बात है? कहा चचा के पास गए थे चादर लेने, अम्मी का जिस्म नंगा है, उसे छुपाने की जरूरत थी। कहा अच्छा तो क्या कहा चचा ने? कहा मारा है, चादर नहीं दी है, गाली भी दिया है, अम्मी ने पहले मना किया था, मान जाते तो अच्छा था। कहा अच्छा एक पता बताऊं, एक एड्रेस बताऊं, एक जगह की आपको निशानदही करूं? कहा बतलाओ। चादर मिल जाएगी? कहा पक्का है, चादर मिल जाएगी। कहा कहाँ जाना है? कहा मक्कतुल मुकर्रमा जाना, वहाँ चारों तरफ से सहाबा बैठे होंगे, बीच में एक शख्स होगा जो सबसे ज्यादा खूबसूरत, जिसका चेहरा 14वीं रात की चांद की तरह से चमक रहा होगा। जब वो ऊपर देखते हैं तो आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, जब वो नीचे देखते हैं तो तहतुस सरा तक उनकी निगाह जाती है। वो नबी ऐसे हैं कि 2 आंख सामने तो हैं, सामने देखते हैं, पीछे अल्लाह की तरफ से एक ऐसा निजाम है, आगे जितनी दूर तक वो देखते हैं उतनी दूर तक वो पीछे भी देखते हैं। कोई आदमी उनके सामने बोल नहीं रहा होगा, सब चुपके से बैठे होंगे, उनके चेहरे को तक रहे होंगे। वहां जाना, अपनी बात रखना, वो नबी तुझे चादर दे देंगे, काम बन जाएगा। कहा ठीक, सबसे पहले मैं अपनी अम्मा से इजाजत ले लूं, फिर मैं उनके पास जाऊंगा। और आजकल क्या है नौजवानों, अभी मेहंदी लगी है, शादी हुई है और 250 ग्राम का डिब्बा लाए हैं, अपने बाप की रकम की भी नहीं। ससुर ने मुसाफा मिलाया था तो 400 रुपए दिए थे, तो उसको रखे हैं जेब में, उसकी मिठाई लाए। बाप ने शादी की तलवे घिस गए, माँ रोते रोते दुआ करते करते परेशान है। अब ये 250 ग्राम काजू कतली लाए हैं, उस पैसे का जो इनके खुसर साहब ने दिया है, अब लाए सीधे दरवाजे के अंदर गए, बीवी के हवाले किया। माँ बैठी है,
आपकी मिठाई के चक्कर में नहीं, कुछ खाने के चक्कर में नहीं कि बेटा आएगा अभी बोल देगा बस मुझे तस्कीन हो जाएगी, हमारा पेट भर जाएगा। और बेटे साहब ऐसे हैं कि सीधे अंदर चले गए, अंदर गए दरवाज़ा बंद, दोबारा निकलेंगे 3, 4, 5 दिन के बाद। वालिदा बेचैन है कि मैं अपने लख्ते जिगर की आवाज़ तो सुन लूँ। अच्छा मुसलमानों, आप मुंबई से घर आते हैं, सऊदीया से घर आते हैं, आपकी बीवी भी मिलती है, बच्चे भी मिलते हैं, माँ बाप भी मिलते हैं, सबका सवाल अलग है। बूढ़ी अम्मा का सवाल अलग है। बूढ़ी अम्मा आप सलाम करें, अगर फरमाबरदार हैं, सलाम ना करें तब भी वो खुश हैं। पहला सवाल बूढ़ी माँ का यही होता है, बेटा रास्ते में कहीं खाना खाया, कुछ खा के आए हो या भूखे हो? बेटी का सवाल अलग है, बेटे का सवाल अलग है, बीवी के सवाल अलग हैं, भाई के सवालात अलग हैं, बाप की बातें अलग हैं, माँ का जिगर चीरने वाला जुमला अलग है। बेटा कहीं बस रुकी थी, कहीं ट्रेन रुकी थी, हवाई जहाज में खाना मिला था या नहीं मिला था? और अपने बहू से आवाज़ देकर वो बूढ़ी माँ लड़खड़ाते अल्फाज में कहती है कि बेटी जल्दी से रोटी बनाओ, मेरा लख्ते जिगर सफ़र से आया है, भूखा है, जल्दी खाने का इंतज़ाम करो, खा लेगा हमारा बेटा, उसके बाद दूसरी बातें बैठकर की जाएंगी। तो पहले कहा कि अम्मा से तो पूछ लें, अम्मा से इजाज़त ले ले फिर जाऊंगा। जल्दी जल्दी दौड़ते दौड़ते गया अपनी वालिदा के पास। अम्मा चचा ने तो मारा पीटा गाली दी, ठीक कोई बात नहीं, एक बहुत अच्छे आदमी का पता मिला है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं चला जाऊं। कहा कौन है वो? कहा वो मक्कतुल मुकर्रमा जो काबा है ना, उसी के साये में कुछ लोग बैठे हैं। बीच में एक साहब ने बतलाया कि बड़े खूबसूरत कोई शख्स हैं जिनका मोहम्मद नाम है, उन्हीं से मांगना है। कहा अच्छा, चादर की तो बात अलग है, वहाँ जाओगे तो कलमा पढ़कर लौटोगे। कितनी बड़ी दौलत आपके पास है, ला इलाहा इल्लल्लाह की दौलत, कितनी बड़ी दौलत है मुसलमानों। जब आंख बंद होगी तब पता चलेगा। और कलमा पढ़ा तब इस्लाम के कवानीन आप पर, हम पर, मुफ्ती साहब पर, कारी साहब पर, अल्लामा साहब पर, डॉक्टर, इंजीनियर, फलास पर, गरीब, अमीर, झोपड़ी में रहने वाला, महल में रहने वाला, सब पर लागू हो गए। कोई इससे अलग नहीं है, कोई इससे बरी जिम्मा नहीं है। ऐसा नहीं कि मौलाना साहब जोहर में 3 फर्ज पढ़ेंगे, मुफ्ती साहब जोहर में 2 फर्ज पढ़ेंगे, काम चल जाएगा। कोई गरीब है तो वो 8 रकात पढ़ेगा, इसलिए कि गरीब है, उसे ज्यादा मेहनत कर, ये निज़ाम नहीं है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। कहा जाओ बेटा, जाओ बेटा, लेकिन कलमा मत पढ़ना। कहा अम्मा वादा करता हूँ कलमा पढ़ के नहीं आऊँगा, चादर मिली तो ठीक, कलमा पढ़ के नहीं आऊँगा। अब तो पक्का हो गया, आपने कह दिया तो अब तो कलमा पढ़ना ही नहीं। कहा जाओ बेटा। अभी जल्दी से गया, कोने में खड़ा है, सिद्दीक़ अकबर की निगाह पड़ी, आकाए दो जहां की तरफ इशारा किया कि कोई मासूम सा बच्चा है, काबे की दीवार के साये में खड़ा है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त हो तो उसे लाऊं। कहा नहीं नहीं, आप नहीं बुलाएंगे। आकाए दो जहां उठे, खड़े हुए, उस यतीम के पास गए, उसकी उंगली पकड़कर अपनी उस मसनद पर बिठाया जहां पर रहमतुल लिल आलमीन बैठे होते थे और जिब्रील अमीन वही का नुज़ूल करते थे, उस पर वहां पर बिठाया। क्या बतलाओ बेटा क्यों आए हो? 9 साल के बच्चे ने पूरा मुद्दा बयान किया। आकाए दो जहां ने अपने जिस्म अतहर पर जो काली कमरी ओढ़ रखी थी उसे निकाला और उस बच्चे के करीब रखकर तह करके उसके हवाले किया। कहा जाओ बेटा अपनी वालिदा को दे देना, वो तन छुपा ले और कहना कि मोहम्मद ने बगैर किसी शर्त के ये चीजें दी हैं। कहा हाँ, लेकिन एक बात और सुन लीजिए, आपने एहसान किया है, एहसान तले हम दब जाएं। आप ये कहें कि चादर लेने के बाद मैंने तुम्हारी वालिदा पर एहसान किया है, कलमा पढ़ना पड़ेगा, तो ये वादा कर लीजिए कि कलमा पढ़ने वालों में से मैं नहीं हूँ। समझ में आए तो चादर ले जाऊँ वरना छोड़ दूँ। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने रहीम थे आप, कितने करीम थे आप तो यहूदियों से मोहब्बत से पेश आने वाले, आप तो गैरों से मोहब्बत से पेश आने वाले, अपनों को सीने से लगाने वाले। बिलाल और हुज़ैफा, अबू बकर, उमर, उस्मान, तमाम सहाबा बैठे हैं, आकाए दो जहां बात कर रहे हैं और अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शेबा आया। आकाए दो जहां ने सोचा कि हम अपना रुख इधर कर लें, इनको दीन की बातें बतलाएं, हो सकता है ये दीन पर अमल करें तो काम बन जाए। अल्लाह ने अबसा व तवल्ला,
अंजाहुल आमा, कहा ऐ नबी ये जो बैठे हैं उधर रुख कीजिए, ये सब ईमान लाने वाले ने। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो हारिस थे, कोई नमाजी हो जाए, कोई हाजी हो जाए, कोई कलमा पढ़ ले। तो उस बच्चे ने कहा कलमा पढ़ने वाला नहीं, गया चादर अपनी वालिदा को खोल कर उनके जिस्म पर रख दिया। वालिदा दंग रह गई। चादर दिया मोहम्मद ने। मैंने तो सुना था कि वो बहुत खराब आदमी है, वहां जो जाता है वो जादू कर देते हैं। चादर को ओढ़ा कायदे से, बच्चे की उंगली पकड़ी और चलना शुरू किया। बच्चा अम्मी को देख रहा, अम्मा कहाँ जा रही हैं? कहा बेटा खामोश रहो, मैंने कुछ अहद किया है, मैंने दिल में कुछ सोचा है, जब तक वो नहीं कर लूंगी तब तक बात नहीं करूंगी। बेटा बार बार पूछ रहा है, माँ है, बोल नहीं रही है। गई खाने काबा के साए में, आकाए दो जहां जहां पर बैठे हैं, तमाम सहाबा किराम घेरे हुए हैं। सहाबा के झुरमुट में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद हैं। ये औरत गई, इन्होंने सलाम का नजराना पेश किया। आकाए दो जहां उठकर उस औरत के करीब गए, कहा बहन क्या मुद्दा है, क्या माजरा है? चादर तो मैंने दे दी, और क्या चाहिए? कुछ पैसा चाहिए या कोई माल चाहिए या गल्ला जेवर, जो चाहिए वो बतलाओ। कहा या रसूल अल्लाह कुछ न चाहिए, आपकी ये काली कमली जिसको जिब्रील अमीन ने एक बार नहीं 10 बार नहीं सैकड़ों बार बोसा दिया है, इस कमली को मैंने जब अपने तन पर रखा तो दिल से आवाज आई, क्या औरत तू नबी की काली कमली और चादर को ओढ़कर अगर कलमा नहीं पढ़ रही है तो इस काली कमली की तौहीन कर रही है। या रसूल अल्लाह हमें कलमा पढ़ा दीजिए और मुसलमान कर लीजिए। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं बैठ गए, यतीम बच्चे को सीने से लगाया और कलमा पढ़ाया। माँ भी कलमा पढ़ रही है, यतीम बच्चा भी कलमा पढ़ रहा है। सुनो मुसलमानों, अर्श से मौला ने जब ये मंजर देखा होगा क्या फैसला किया होगा? मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, आइए आज़म और इरादा करें कि इंशाअल्लाह गैर मुस्लिम का बेटा हो तब भी एहसान करेंगे, मुसलमान का बेटा हो तब भी एहसान करेंगे। और कोई यतीम, एक यतीम अपने दिमाग में रखेंगे जिसकी पढ़ाई, जिसके खाने का इंतजाम, जिसके पीने का इंतजाम, जिसके लिबास का इंतजाम, जिसकी माँ को पैसे और सब्जी का इंतजाम करेंगे। और ये अमल मेरे और मालिकुल मुल्क के बीच में रहेगा, कोई नहीं जानेगा। और ये करते करते अगर दुनिया से हम चले गए, कसम खुदाए पाक की, जन्नतुल फिरदौस पर खड़ा हुआ दारोगा रिजवान आपको अहलम व सहलम मरहबा कहकर सीने से लगाएगा और बगैर हिसाब व किताब के ये अमल करने वाला जन्नतुल फिरदौस के बाला खानों में दाखिल हो जाएगा और जन्नत की नियामतों से लुत्फ अंदोज होगा। काबिल मुबारकबाद हैं वो लड़के जिन्होंने ये प्रोग्राम कराया। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे भाइयों, छोटे हो तो हमारे छोटे भाई, बड़े हो तो हमारे बड़े भाई, और गांव के एक एक बच्चे से मैं हाथ जोड़कर ये वादा करवाना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह जलसा हर साल करेंगे, लेकिन आज से 5 वक्त की नमाज की पाबंदी की जाएगी। करेंगे ना इंशाअल्लाह? जिन हजरात ने जलसा करवाया वो सब कहाँ हाथ उठाएं? जिन्होंने ज्यादा मेहनत की है वो सब हाथ उठाएं। पैसा जिन्होंने दिया है वो सब हाथ ना उठाएं, वरना फिर उसमें राज फाश हो जाएगा। हो सकता है किसी ने पैसे न दिए हो, हाथ उठाए और वो लिस्ट लेकर खड़ा हो जाए कि 4 बार तुम्हारे दरवाजे पे गए हो, हाथ उठा रहे हो। पैसा दिया भी नहीं, हाथ उठा रहे हो। जिन लोगों ने मेहनत की अल्लाह उन्हें कबूल फरमाए, और जिन्होंने तड़प रखा दिल में कि पैसे होते तो हम भी देते, अल्लाह उन्हें भी कबूल फरमाए और आपके इस गांव में ईमान की बादे बहारी चला दे अल्लाह, और कहने से ज़्यादा अमल की दौलत से नवाज दे। अब आप हैं और आपके मुअक्कर उलमाए किराम हैं। मैं बीच की एक छोटी सी कड़ी जो बीच में आपके हाइल और मुखिल हो गया था, मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ, रुखसत होता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मा अलैना इल्लल बला।